हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कामयाब एजुकेटर में। आज की इस वीडियो में हम नवोदय विद्यालय समिति की ओर से जयपुर रीजन की ओर से कॉन्ट्रैक्ट पर टीजीटी पीजीटी और नॉन टीचिंग पोस्ट की भर्ती के रिगार्डिंग बात करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यह नवोदय विद्यालय समिति जयपुर रीजन की ओर से गेस्ट टीचर के रिगार्डिंग भर्ती के बारे में नोटिफिकेशन, जिसमें बताया गया है संविदा आधार पर सत्र 2024-25 के अंतर्गत अंतिम रिक्तियों के सापेक्ष में शिक्षकों के अनुबंध के लिए पैनल के निर्माण हेतु आवेदन पत्रों के आमंत्रण की सूचना। नवोदय विद्यालय समिति क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर के अंतर्गत राजस्थान, हरियाणा एवं दिल्ली के जवाहर नवोदय विद्यालय में पीजीटी टीजीटी रचनात्मक शिक्षक और टीजीटी कंप्यूटर साइंस के पदों के लिए योग्य उम्मीदवारों से अनुबंध आधार पर सेवाएं प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। पात्रता मापदंड एवं अधिक जानकारी के लिए नवोदय विद्यालय की समिति क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर की वेबसाइट पर निरीक्षण करें। ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से 27 मई 2024 से आवेदन कर सकते हैं और जमा कराने की अंतिम तिथि 7 जून 2024 रहेगी। यहाँ पर टोटल नोटिफिकेशन में सब चीजें बताई हुई है कि ओपनिंग डेट ऑफ इनवाइटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑन पोर्टल 27 मई 2024 से ऑनलाइन पोर्टल शुरू होगा और 7 जून 2024 को क्लोज हो जाएगा। लास्ट डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशन 7 जून 2024 रहेगी। वेरिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन एंड डॉक्यूमेंट एंड करेक्शन देयर ऑफ, तो 8/6/2024 से 10/6/2024 तक आप अपना करेक्शन करवा सकते हैं अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म में कोई मिस्टेक की है। तो पब्लिकेशन ऑफ मेरिट लिस्ट आफ्टर करेक्ट डाटा एंड इनवाइटिंग ऑब्जेक्शन, तो 11/6/2024 से 13/6/2024 तक पहली मेरिट जारी की जाएगी, जिसमें किसी तरह का कोई ऑब्जेक्शन है तो उसको ठीक कर लें। फिर इसके बाद टेंटेटिव शेड्यूल फॉर ऑनलाइन इंटरव्यू 14 जून 2024 से 18 जून 2024 तक इंटरव्यू रहेंगे और पब्लिशिंग फाइनल मेरिट लिस्ट जो होगी आफ्टर इंटरव्यू की वो 26 जून 2024 से फाइनल लिस्ट जारी की जाएगी। अगर पोस्ट के बारे में बात करें तो टीजीटी इंग्लिश, टीजीटी हिंदी, टीजीटी मैथ, टीजीटी साइंस, टीजीटी सोशल साइंस, टीजीटी कंप्यूटर साइंस की पोस्ट है यहाँ पर। थर्ड लैंग्वेज की बात करें तो कन्नड़, मलयालम, तेलुगु, मराठी, गुजराती, उड़िया, पंजाबी और असमी है यहाँ पर। टीजीटी आर्ट की पोस्ट है। टीजीटी फिजिकल एजुकेशन में मेल फीमेल दोनों की पोस्ट है। टीजीटी म्यूजिक लाइब्रेरियन, पीजीटी हिंदी, पीजीटी इंग्लिश, पीजीटी मैथ, पीजीटी फिजिक्स, पीजीटी केमिस्ट्री, पीजीटी बायोलॉजी, पीजीटी हिस्ट्री, पीजीटी ज्योग्राफी, पीजीटी इकोनॉमिक्स, पीजीटी कॉमर्स और पीजीटी कंप्यूटर साइंस की पोस्ट यहाँ पर अवेलेबल है। अगर गाइडलाइन फॉर एंगेजमेंट ऑफ टीचर एंड कॉन्टैक्ट एंड मॉनिटरिंग ऑफ देयर परफॉर्मेंस, तो यहाँ पर बताया गया कि सिलेक्शन किस तरीके से होगा। सबसे पहले क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो पीजीटी में मास्टर डिग्री में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। बीएड की डिग्री आपके पास होनी चाहिए और प्रेफरेंस इन टीचिंग इन हिंदी, ये इंग्लिश मीडियम में आपको पढ़ाना आना चाहिए। नॉट स्पेशल लिखा गया कि बीएड डिग्री इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द कैंडिडेट हु हैव अंडरगॉन 4-year इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी और एनसीटीई रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, कि अगर कोई 4 साल की ग्रेजुएशन कर इंटीग्रेटेड डिग्री कर रहा है एनसीईआरटी या एनसीटीई के रीजनल कॉलेज और एजुकेशन से, तो उसको बीएड की डिग्री की जरूरत यहाँ पर नहीं है। टीचिंग एक्सपीरियंस इन सिमिलर कैपेसिटी एंड रिकॉग्नाइज्ड स्कूल, ये डेजरेबल में है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप दिखा सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं है। एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन द रेजिडेंशियल स्कूल, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर का थोड़ा ज्ञान होना चाहिए। नॉलेज ऑफ रीजनल लैंग्वेज, कि रीजनल लैंग्वेज की आपकी समझ होनी चाहिए। सेम टीजीटी में है 4-year इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स फॉर रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी और अदर एनसीईटी recognized institute with the least 50% marks in the concerned subject, की 50% मार्क्स के साथ आपने किया हो। बैचलर डिग्री की हो आपने 5 साल की 50 years मार्क्स के साथ, जिसमें 2 साल की भी वैलिड। कैंडिडेट शुड हैव स्टडी रिक्वेस्ट सब्जेक्ट फॉर द लीस्ट 2 years in 3 years डिग्री। इसके बाद आगे बताया गया है बैचलर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद द लीस्ट 50% मार्क्स इन द कंसर्न सब्जेक्ट, कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट आल्सो एग्रीगेट, यानी कि यहाँ पर सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन भी दिया गया है, उस कॉम्बिनेशन के आधार पर ही आपका यहाँ पर मेरिट में नाम आएगा।
सीटेट आपका पास होना चाहिए, बीएड डिग्री आपके पास होनी चाहिए। बीएड डिग्री उनके लिए वैलिड नहीं, उनके लिए जरूरी नहीं है जो एनसीटीई या एनसीईआरटी के रीजनल कॉलेज से एजुकेशन में ग्रेजुएशन कर रहे हों। टीजीटी हिंदी में 3 साल टीजी हिंदी पढ़ी हुई होनी चाहिए। टीजीटी इंग्लिश में 3 साल टीजीटी इंग्लिश पढ़ी हुई होनी चाहिए। टीजीटी मैथ के अंदर बैचलर डिग्री इन मैथ अलोंग विद फिजिक्स एंड एनी अदर फॉलोइंग सब्जेक्ट केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिक्स। तो इनमें से कोई एक सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। इसके बाद टीजीटी साइंस की बात की जाए तो द कैंडिडेट शुड हैव स्टडी बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री। तब भी इनमें से कोई ये तीनों ही सब्जेक्ट आपको 3 इयर्स पढ़े हुए होने चाहिए। In case of such university which provide only 2 subjects in their final year of graduation, the candidate should have study any of other 2 subjects, botany और zoology और chemistry में से कोई 2 सब्जेक्ट भी अगर आपने पढ़ रखे हैं तो भी आप इसमें एलिजिबल हैं। टीजीटी सोशल साइंस की बात की जाए तो हिस्ट्री ग्रेजुएशन, हिस्ट्री विद ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस से होनी चाहिए या ज्योग्राफी विद हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस से होनी चाहिए। तो इन सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होना चाहिए तो ही जाके आपका यहाँ पे एलिजिबिलिटी मिलेगी। इन केस द ऑनर डिग्री इन हिस्ट्री, द कैंडिडेट शुड हैव स्टडी ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट एंड सेकंड ईयर। अगर आपने ऑनर्स डिग्री की है तो हिस्ट्री के साथ आपने ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस 2 साल पढ़ी हो, पहले साल में भी और दूसरे साल में भी, तब जाके आप एलिजिबल होंगे। थर्ड लैंग्वेज की बात की जाए तो कंसर्न रीजनल लैंग्वेज एज अ सब्जेक्ट, इलेक्टिव सब्जेक्ट इन ऑल 3 इयर्स। 3 इयर्स आपने पढ़ी हुई हो, बीएड डिग्री आपने की हो और सीटेट में भी रिलैक्स्ड। तो थर्ड लैंग्वेज वालों को यहाँ पे सीटेट के लिए रिलैक्स्ड किया गया है। आर्ट टीचर की बात की जाए तो फाइन आर्ट या क्राफ्ट में आपने ग्रेजुएशन की हो और हिंदी इंग्लिश में आपको पढ़ाना आना चाहिए। फिजिकल एजुकेशन टीचर में बैचलर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन बीपीएड किया हो आपने और हिंदी इंग्लिश में पढ़ाना आना चाहिए। म्यूजिक टीचर की बात की जाए तो बैचलर डिग्री इन म्यूजिक फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और प्रेफरेंस टू टीच थ्रू इंग्लिश एंड हिंदी। तो आपको ये सब आना चाहिए। लाइब्रेरियन की बात की जाए तो यूनिवर्सिटी डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस, लाइब्रेरी साइंस में आपने ग्रेजुएशन की हो और हिंदी या इंग्लिश में पढ़ाना आना चाहिए। टीजीटी कंप्यूटर साइंस की बात की जाए तो बीसीए आपने की हो या ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस में की हो आपने तो आप एलिजिबल हैं। बी या बी टेक कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से किए तो भी आप एलिजिबल हैं। यहाँ पर सीटेट भी पास करने को बोला गया कि पास द सेंट्रल टेस्ट एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्ट बाय सीबीएसई अकॉर्डिंग द गाइडलाइंस फ्रॉम एनसीटीई इन द पर्पज। और बीएड डिग्री आपके पास होनी चाहिए, तब आप कंप्यूटर साइंस के लिए एलिजिबल होंगे। अगर अपर एज की बात की जाए तो अपर एज के बारे में बताया गया कि अपर एज लिमिट फॉर द कैटेगरी ऑफ टीचर इन 50 ईयर, 50 साल तक की जो कैंडिडेट हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जिनको 1 जुलाई से काउंट किया जाएगा। अगर वेटेज की बात की जाए तो क्वालिफिकेशन और एजुकेशनल वेटेज मिलेगा। एसेंशियल क्वालिफिकेशन का 40 मार्क्स लगेगा, बीएड डिग्री का 10 मार्क्स, हायर क्वालिफिकेशन से पीएचडी, एमफिल या एमएड की डिग्री की है तो 10 मार्क्स, और अगर आपने किसी स्कूल का एक्सपीरियंस है तो उसका 15 मार्क्स लगेगा। टोटल 75 मार्क्स का आपका वेटेज लगेगा। टीजीटी में 40 इसेंशियल का लगेगा, हायर एजुकेशन का 10, बीएड का 5 और सीटेट का 5 लगेगा, एक्सपीरियंस का 15। आर्ट टीचर में 40 मार्क्स इसेंशियल क्वालिफिकेशन के रहेंगे। नेक्स्ट हायर क्वालिफिकेशन के 10 मार्क्स लगेंगे, अवार्डेड स्टेट और नेशनल लेवल के 15 मार्क्स लगेंगे और एक्सपीरियंस के 15 मार्क्स, 80 मार्क्स का आपका वेटेज लगेगा। म्यूजिक टीचर में एसेंशियल क्वालिफिकेशन में 40 मार्क्स, नेक्स्ट हायर क्वालिफिकेशन में 5 मार्क्स, एडिशनल क्वालिफिकेशन इन सब्जेक्ट और अदर देन सब्जेक्ट और एसेंशियल क्वालिफिकेशन तो उसमें 5 मार्क्स लगेंगे। अवार्ड ऑफ स्टेट नेशनल लेवल अचीवमेंट तो उसके 15 मार्क्स लगेंगे और एक्सपीरियंस के आपके 15 मार्क्स, टोटल 80 मार्क्स का वेटेज आपको मिलेगा। फिजिकल एजुकेशन टीचर में मेल फीमेल में 40 मार्क्स एसेंशियल के रहेंगे, जिसमें बीपीए डिग्री मस्ट है। 5 मार्क्स आपके हायर एजुकेशन के लगेंगे, 5 मार्क्स एमएससी स्पोर्ट कोचिंग कोर्स के लगेंगे और 15 मार्क्स अवार्ड ऑफ स्टेट और नेशनल इंटरनेशनल लेवल के लगेंगे और 15 मार्क्स आपके लगेंगे एक्सपीरियंस के। लाइब्रेरियन की बात की जाए तो 40 मार्क्स इसेंशियल के लगेंगे, हायर एजुकेशन के 10 मार्क्स लगेंगे और पब्लिकेशन प्रेजेंटेशन पेपर ऑफ सेमिनार्स वगैरह के 5 मार्क्स लगेंगे। अगर कोई सर्टिफिकेट डिप्लोमा कोर्स कंप्यूटर में किया तो उसके 5 मार्क्स लगेंगे।
अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो उसके 15 मार्क्स लगेंगे। इसके बाद आपका पर्सनल इंटरेक्शन यानी कि इंटरव्यू भी होगा, जिसमें सब्जेक्ट नॉलेज के 4 मार्क्स, टीचर एबिलिटी के 4 मार्क्स, पर्सनैलिटी एंड जनरल अवेयरनेस के 4 मार्क्स, कम्युनिकेशन स्किल के हिंदी इंग्लिश में 4 मार्क्स, प्रोफेंसी इन एप्लीकेशन आईसीटी स्किल इन टीचिंग एंड लर्निंग के 4 मार्क्स, एबिलिटी इन कन्वर्स इन एनी वन ऑफ द लैंग्वेज ऑफ द रीजनल तो इसके 2 मार्क्स लगेंगे, और वेटेज ऑफ अचीवमेंट एंड रिलीवेंट फील्ड, अगर आपने कोई इस फील्ड में कोई अच्छा काम किया हुआ है, इंटीग्रेटेड डेडिकेशन हुआ है, तो उसके 3 मार्क्स आपके लगेंगे। इसी तरीके से म्यूजिक टीचर, आर्ट टीचर और पीईटी में भी 3 मार्क्स सब्जेक्ट नॉलेज के, 3 टीचिंग एबिलिटी के, पर्सनल एंड जनरल अवेयरनेस के 3, कम्युनिकेशन स्किल के हिंदी इंग्लिश में 3, प्रोफेंसी इन एप्लीकेशन आईसीटी कंप्यूटर नॉलेज के 3, और एबिलिटी टू कंजर्व इन एनी वन ऑफ द लैंग्वेज ऑफ द रीजन के 2, और वेटेज ऑफ अचीवमेंट के 3, यानी कि टोटल 20 नंबर का आपका इंटरव्यू यहाँ पर होगा। आगे कुछ बताया गया है कि परफॉर्मिंग ऑफ द टीचर एंगेज ऑन कॉन्टैक्ट टू बी मॉनिटर्ड रेगुलरली बाय प्रिंसिपल ऑफ द जेएनवी एंड अदर परफॉर्मेंस द बी रिकॉर्डेड इन प्रेस्क्राइब फॉर्मेट क्वार्टरली बेस्ड ऑन रेगुलर मॉनिटरिंग, जो एनेक्चर ए में बताया गया है। द टीचर मेकिंग द बेंचमार्क ऑफ परफॉर्मेंस एज डिसाइड बाय द समिति एंड फाउंड excellent of their communicate performance score may be engaged in the next academic session without appearing in the selection process for contract teacher engagement subject to ability of vacancy of the region। कि अगर डिपार्टमेंट को लगता है कि भाई आपका काम करने का तरीका अच्छा है, तो आपका एंगेजमेंट जो है आगे बढ़ा दिया जाएगा रीजन की वैकेंसी के आधार पर। द टीचर अवार्ड ग्रेड वेरी गुड और गुड हैव टू अपीयर इन द सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टीचर फॉर री एंगेज। अगर आपकी परफॉर्मेंस वेरी गुड या गुड के आसपास रहती है तो आपको री एंगेज फिर दोबारा किया जाएगा। द टीचर अवॉर्डेड एवरेज ऑन देयर cumulative performance score may be debarred for appearing in the contract teacher engagement processing further in any of the JNV नवोदय विद्यालय समिति for next academic session। अगर आपकी एवरेज आती है तो आपको वहां से डिबार यानी कि हटा दिया जाएगा। The conduct of a contract teacher it found not fit as the per residential school system report of committee chaired by the vice principal senior most teacher along with the comment of the principal may be forward to the concerned regional office of about decision of continuously of the teacher in the JNV। अगर आपकी परफॉर्मेंस सेटिस्फाइड नहीं होती है या फिट नहीं पाए जाते हैं तो प्रिंसिपल को अधिकार होगा कि वो आपको हटाने का आदेश डिपार्टमेंट में भेज दे और उसकी जगह पर किसी दूसरे टीचर को अपॉइंट करने के लिए रिक्वेस्ट करे। तो इफ ए कॉन्ट्रैक्ट टीचर फाउंड गिल्टी ऑफ इनअप्रोप्रिएट कंडक्ट ही शुड नॉट बी एंगेज एनी ऑफ द जेएनवी फ्यूचर, यानी कि इन फ्यूचर अगर आपने किसी तरह की कोई दोषी पाए गए किसी गलती की वजह से तो इसके लिए जेएनवी आपको जो है कभी भी आगे एंगेज नहीं करेगा। तो यही सब इंफॉर्मेशन इसके अंदर दी गई है। इस पीडीएफ का लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 27 मई से इसके फॉर्म निकलेंगे, उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जैसे ही फॉर्म अप्लाई होने शुरू होंगे। तो दोस्तों ऐसी और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।